निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है जो मूर्धन्य है? पैफ है तो क्या बोला था, मूर्धन्य कौन से होते? पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा। क वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है। टेठ है, डेड है, अणे, और विभाग इसका यस का, यस बन गया आपका ऋषि, रीरेश है। ढूंढिए, पैफ है, डेड है, तो कौन से बन जाएंगे भैया? डेड है बन जाएंगे। यह तो आता नहीं, गे तो किस में आता? कंठे में आएगा। ये आपका च वर्ग में आता है, तालु में आएगा। और ये किस में आता है आपका? ओष्ठे में आएगा, ओष्ठे में आएगा, है ना? आगे आएंगे। ये रे लेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये रे लेवे किस में आते हैं? घर जा रहे हो? ये रे लेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? मैराथन कह जाओ ना बच्चों से, अरे आ जाओ तुम कह दो, ठीक है। ये रे लेवे किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये रे लेवे क्या ऊष्मीय है? श है? नहीं जी, अंतस्थ है। ये रे लेवे, ये रे लेवे अंतस्थ व्यंजन होंगे, ठीक है। दंते आप जानी गए, अब तालव्य भी आप जान गए। कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य के लिए क्या होना चाहिए? KTM 2 ओष्ठ्य, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य। पे, फे, बे, भे, मैं, पे, फे, बे, भे, मैं, और ऊ और दीर्घ। मैंने बताया ना, विभाग इसका ईएस का, ईएस बन गया ऋषि, ऋषि बन गया हो गया लास्ट जैसा, लास्ट जैसा हो गया तो बरात होंगे। सबने बोला ऊ और ऊ। अब जिसको ये बाद वाले याद नहीं होते उसका ये प्रश्न गलत हो जाता, इसीलिए मैं कहता हूं ऊ है, मैं भी है, बे भी है, आ किस में आएगा? अब आपसे उत्तर पूछना है मुझे। जो विकल्प डी है इसको किसके अंतर्गत आप रखेंगे? तो आप कहेंगे भैया आपने बताया क्या 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 क्या, अंगा, ए आ है, विसर्ग, वो सब कंठ हैं। कैसे हैं ये कंठ हैं भैया, कंठ हैं, ठीक है जी। आगे आ जाओ। इस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, जो कंठ से भी बोला जाए और तालु से भी बोला जाए। तो इसके लिए हमको 4 साथी संयुक्त स्वर पढ़ाए जाते हैं। इनके प्रयोग मुझे संधि में करना पड़ेगा, वहां पर आपसे प्रश्न पूछूंगा। अच्छे छात्रों से उम्मीद करूंगा वो वहां पर उत्तर दें। देखना जरा ध्यान से। कंठ तालु, ए दीर्घ, ओ और दीर्घो। ये किससे बनते हैं दोस्त आपका बताएं? ए और ई से बनता है। ये किससे बनता है? सभी ऐसे बनते हैं, सभी, चारों के चारों। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन नहीं, व्यंजन तो 4 होते ही हैं, संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं दोस्त। तो इसको बोलना ये किससे बनेगा? लघु से बनेगा। ए और ऊ, ए और ओ हो गया आपका, ए और ओ। तो क्या कहेंगे भैया? ये किस में आता है आपने बताया था, जरा देखना। ए कंठ में आएगा, ए आ है। विभाग किसका? ईएस का, ईएस दूसरे नंबर पर आता है। तालु पे आएगा नहीं आएगा? तो कंठ और तालु से जो बनते हैं, जैसे इसको देखना, ये किससे बनेगा? ए कंठ से बोला जाएगा जी भैया। ऊ कहां पे आता है? सारी की सारी कर रही थी उसको देख के, ऊ लास्ट में ही तो कर रही थी ऊ, तो लास्ट में मतलब ओष्ठ है। तो जो कंठ और ओष्ठ बोले जाए तो ये तो होते हैं कंठोष्ठ, क्योंकि ये कंठ और ओष्ठ की प्रवृत्ति के हैं, तो इनको तो बोलते हैं कंठोष्ठ। और इसका कंठ और तालु ये कारण है, रटना है ही नहीं। अगर स्थान याद है तो रटने की आवश्यकता ही नहीं। कंठ तालु तो कंठ तालव्य, बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। क्या बोलेंगे? कंठ तालु। तो क्या बन जाएगा साथी? आपका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो कंठ तालु क्या बोलेंगे, किसका हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे भैया शुरू के दोनों, आई आई, कंठ तालु। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलेंगे? अनुनासिक। आ हो जाता है, चंद्र बिंदु हो जाता है। निर्नुनासिक जिनमें हवा नहीं निकलती, सीधे सीधे ए आ, कोई हवा ना निकले, कोई हवा नहीं निकल रही। इसका उच्चारण स्थान दंत है। अब आप उत्तर देते चलिए सारे, कमाल उत्तर दीजिए, अब इनमें समय नहीं लगना चाहिए। तो दंत के लिए क्या होता है आपका? कंठ तालु मूर्धा दंत, दंत होता है चौथा आपका। ऐसे रिवाइज कैसे बोला करो, 4 कंठ तालु मूर्धा फिर दंत चौथे, के चे टे ते, तो ते वर्ग आएगा। ते थे दे धे ने, पेपर पे लिख भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ते थे दे दे ने, और क्या बोलेंगे? ये ले और से होते हैं इसमें, ले और से। तो क्या आप बोलेंगे भैया इसमें दंत का कौन सा हो जाएगा आपका? बोलो भैया ने हो जाएगा। पे तो आएगा नहीं, ये तो औष्ठ है, ये आपका कंठ है, और ये क्या है आपका? तालव्य है।
स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्णों की, जी भाई साहब, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कैसे, कहाँ तक चलते हैं? क्या 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 अंगा मैं तक। कैसे? मैं तक जो चलते, कैसे मैं तक?